दिल्ली में 2025 को विधानसभा चुनाव होने हैं। काफी कम टाइम बचा ही है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। भले ही अभी चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। करोल बाग से भाजपा संयोजक आनंद लाल ने आप आदमी पार्टी पर हमला बोला है। कहा नहीं मिला 10 सालों में बिजली पानी। आप पार्टी रही है अपने वादों में नाकाम। और क्या क्या कहा आगे देखें। दिल्ली से संवाददाता फिरोज खान की रिपोर्ट। जय श्री राम। मेरा नाम आनंद लाल है। मैं संयोजक हूँ विधि प्रकोष्ठ का करोल बाग जिले से। करोल बाग जिले में हमारे 5 विधानसभा आती है। करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, मोती नगर और दिल्ली कैंट। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करवा रहे हैं उसको कैसे है? मेरा सवाल है केजरीवाल जी से। केजरीवाल जी जवाब दो कि आपने अभी तक दिल्ली में आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू करी है? आयुष्मान योजना का क्या लाभ है सर? आयुष्मान योजना अगर केजरीवाल सरकार अगर अप्रूवल कर देता है तो इसका क्या लाभ है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनेकों योजनाएं हैं, जिनमें से कि आयुष्मान योजना एक बहुत अहम योजना है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का सालाना बीमा मुफ्त मिलता है प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों में। एक गरीब आदमी अपने घर में परेशानी होने के कारण, बीमार होने के कारण हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बुजुर्ग माँ बाप का या अपने परिवार में किसी और सदस्य का इलाज करा सके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान योजना लागू करी हिंदुस्तान में, लेकिन केजरीवाल जी ने इस योजना को दिल्ली में नहीं लागू किया। तो दिल्ली वासियों को ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है जो सिर्फ केजरीवाल जी की वजह से नहीं मिल पा रहा है। तो मैं केजरीवाल जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने दिल्ली में ये आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू करी? सर, आपको क्या लगता है दिल्ली चुनाव में क्या माहौल है? भाजपा या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? इस बार जो है दिल्ली ने ठान लिया है कि उसको परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन यानी भाजपा। मेरा ये मानना है कि हम लोग 100% इस बार भाजपा की सरकार दिल्ली में बनाएंगे। जो केजरीवाल जी ने अपनी भ्रष्ट सरकार में लोगों को सुविधाएं नहीं दी हैं, वो सारी सुविधाएं हम दिल्ली वासियों को देंगे, जिनसे उन लोगों का कल्याण हो सके, उन लोगों की समृद्धि हो सके, उन लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। सर, करोल बाग विधानसभा में क्या लगता है, भाजपा आएगी? जी बिल्कुल, मुझे यही लगता है कि करोल बाग विधानसभा में इस बार भाजपा आएगी। भाजपा का प्रतिनिधि जो भी होगा वो जीतेगा। क्या लगता है इस बार भाजपा आएगी? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में और हमारे दिल्ली प्रदेश के क्या कहते हैं, क्या लगता है भाजपा आएगी? जी इस बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की अध्यक्षता में जो केजरीवाल जी ने अपनी भ्रष्ट योजनाएं लगा रखी हैं, हमारे मोदी जी की योजनाएं नहीं लागू होने दे रहे हैं, उन सब का बीड़ा हमारे यशस्वी हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने इस बार बीड़ा उठाया है कि दिल्ली वालों की जितनी भी परेशानियां हैं उन सबको दूर करेंगे और दिल्ली में बदलाव लाएंगे। आप देख रहे हैं कि उन्होंने सारे मुद्दे जो हैं दिल्ली वासियों के बेसिक मुद्दों को उठा रखा है। बिजली, पानी की जो समस्याएं हैं, मोहल्ला क्लिनिक की जो समस्याएं हैं, प्रदूषण की जो समस्याएं हैं, वो सब उन्होंने उठा रखी हैं। और इसी कारण मुझे ऐसा लगता है कि उनके इस जुझारू अपने एफर्ट की वजह से इस बार दिल्ली सरकार में भाजपा का कमल खिलेगा और दिल्ली सरकार जो है वो भाजपा बनेगी। सड़कें टूटी हुई हैं। सर, आप करोल बाग विधानसभा के सर, आप करोल बाग विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या समस्या है? 1 दशक से ज़्यादा हो गया है यहाँ पे केजरीवाल जी का MLA है विशेष रवि जी। तो आप करोल बाग में देखिए, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी जो लोगों की ज़रूरतें हैं वही नहीं पूरी आपको। बिजली में दिल्ली सरकार ने
इतने टैक्स लगा रखे हैं। अगर हमारा 100 रुपये का बिल है तो हमें 70% तक टैक्स देना पड़ता है। सड़कें करोल बाग की आप सड़कों की हालत देखें तो सारी सड़कें टूटी हुई हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, पानी भरे हुए हैं, उनमें बच्चे गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक बेसिक फैसिलिटी जो है मोहल्ला क्लिनिक में वही नहीं मिल पा रही है लोगों को। ना अगर मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर हैं तो दवाइयाँ नहीं हैं, दवाइयाँ हैं तो डॉक्टर नहीं हैं, और कई बार तो ना दवाई है ना डॉक्टर है। तो लोग जो है बेसिक सुविधाओं का ही नहीं फ़ायदा उठा पा रहे हैं। तो जो ये सुविधाएं हैं, जो हमारे यहाँ पे एमएलए हैं वो भी नहीं इस बारे में कुछ कर पा रहे हैं। 1 दशक से ज़्यादा हो गया दिल्ली करोल बाग में बीजेपी का एमएलए है, लेकिन किसी प्रकार से लोगों को जो बेसिक सुविधाएं हैं वही नहीं मिल पा रही है। 1 दशक ज़्यादा है करोल बाग में आपका एमएलए हो गया है 10 साल से ज़्यादा हो गया है करोल बाग में आम आदमी पार्टी का एमएलए है, और वो इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों को बेसिक सुविधाएं ही नहीं मिल पा रही हैं, जैसे बिजली, पानी, सीवर, रोड। सारी जो रोड है उनमें गड्ढे हो रखे हैं, सीवर हैं वो सारे भरे हुए हैं, बिजली है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और पानी कहीं कहीं तो पानी ही नहीं आ रहा है, और जहाँ पानी आ रहा है वो इतना गंदा है कि वो आप पी नहीं सकते हैं। पानी के टैंकर जो है उनका माफिया बन चुका है। पीने के पानी के टैंकर लोग मंगाते हैं तो उनके हज़ारों रुपए के बिल देने पड़ते हैं। तो बेसिक सुविधाएं जो है वो यहाँ के एमएलए प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, ना ही दिल्ली सरकार करा पा रही है। तो ये दिल्ली सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, भ्रष्ट में लिप्त हो चुकी है, और लोगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। लोगों की सुविधाओं को बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। केजरीवाल है दिल्ली की जनता के लिए, वो वादे पूरे कर पाएगी नहीं कर पाएगी। आप देख सकते हैं अभी तक तो केजरीवाल जी ने अपने जो भी वादे पूरे करे हैं उनमें से कुछ भी नहीं कर पाए हैं। जो वादे किए उनमें से कुछ भी पूरे नहीं कर पाए हैं। जैसे कि उन्होंने पिछले ही चुनाव में बोला था कि हम यमुना में को पूरी तरीके से साफ कर देंगे, यमुना को, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे, और अगर नहीं कर पाए तो मुझे वोट नहीं दीजिएगा। अब अगला चुनाव आ गया है तो मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जो पिछली अपने चुनाव में वादा किया था वो वादा कहाँ गया, वो कहाँ पूरा हो पाया। तो मेरे हिसाब से तो उनको फिर वोट भी नहीं मांगने चाहिए, उनको तो चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन ये सरकार भ्रष्ट हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं जावेद आलम। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का अपडेट मिले आपको सबसे पहले। आप देखते रहिए LKP न्यूज़।